अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्प्रिंग 23 एमएफए का करने जा रहे हैं जी, जो कि है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। कुछ स्टूडेंट को इसमें परेशानी का सामना रहा पेपर के दौरान। हालांकि इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये स्टडी टेक्स्ट का कॉपी पेस्ट सवाल था, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट सवाल था। स्टडी टेक्स्ट का एक सवाल है जो बहुत मिलता जुलता है इस सवाल से, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड टू अचीव अ 25% इंक्रीज इन द सेल्स नेक्स्ट ईयर। कितना एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए बता दें टू अचीव 25% इंक्रीज इन सेल नेक्स्ट ईयर। अगले साल सेल बढ़ेगी 25% से, तो कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अच्छा, आपको अगर मैंने कहा इन सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सवाल कराना नहीं है। मैंने आपको बताया था इन सेशन का मकसद सिर्फ सवाल कराना नहीं है। इन सेशन का मकसद ये कि एक रिवीजन भी हो जाए ना, एक रिवीजन भी हो जाए कि हमें पता चल जाए कि हाँ यार इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। तो आप याद करें, मैंने आपको समझाया था जब वर्किंग कैपिटल हम पढ़ रहे थे। तो आज के बाद जब भी मैंने आपको कहता सेल बढ़ेगी तो सेल अकेले नहीं बढ़ती, सेल बढ़ती है तो रिसीवेबल भी बढ़ता है। एग्री करेंगे? सेल बढ़ती है तो रिसीवेबल भी बढ़ता है। मैं कौन से पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर सवाल कैसे कनेक्ट करा दूंगा। एग्री करेंगे? सेल बढ़ेगी तो मुझे डेटर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो मुझे इन्वेंट्री भी ज्यादा रखनी चाहिए। आपको पता है रमजान में बहुत सीजन होता है कपड़ों का, बहुत ज्यादा कपड़े सेल होते हैं। तो कपड़े वाले क्या करते हैं, मेरा एक क्लाइंट है, सही है, मेरा एक क्लाइंट है जिसका मैं काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यूएसए बेस्ड क्लाइंट है। तो यूएसए में क्या करता है, जब भी उसका सीजन आता है वो कहता है सर मैं अपनी इन्वेंट्री बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे आप हेल्प करें, मैं इन्वेंट्री बढ़ाना चाहता हूँ। तो हम कहते हैं बिल्कुल जी, इन्वेंट्री आपको बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए इन्वेंट्री। तो कहने का मतलब है खाली सेल बढ़ेगी तो सेल का इफेक्ट जो है वो बहुत सारी चीजों पे होगा, डेटर पे भी होगा, इन्वेंट्री पे भी होगा, और पेबल्स भी बढ़ाएंगे। क्योंकि जब आप बाइंग ज्यादा करेंगे, आपकी सेल ज्यादा है, तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मटेरियल बाय करना पड़ेगा। जब ज्यादा मटेरियल बाय करेंगे, यही है, तो फिर जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज्यादा पेमेंट पेबल भी बढ़ जाएगा, उसके लिए उधार भी बढ़ जाएगा आपका। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो सवाल पढ़ लेते हैं। ये कितने मार्क का सवाल था जी? 9 मार्क का सवाल है जो पेपर में आया हुआ है। सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं। फरहान लिमिटेड, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस निकालने हैं। फरहान लिमिटेड एफएल मैन्युफैक्चर एंड सेल स्पेशलाइज्ड मशीन, इट इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स सेल्स प्लान फॉर 2023 के लिए सेल प्लान बनाना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल डायरेक्टर, द मेन ऑब्स्टिकल टू इंक्रीजिंग सेल इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। मतलब ये सेल तो बढ़ाना चाहते हैं मगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे वर्किंग केपेबल नहीं है, पैसे नहीं है भाई इनके पास। दी फाइनेंस डायरेक्टर इन्फॉर्म दैट एनी इंक्रीज इन सेल वुड इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ बाय 80% ऑफ एडिशनल सेल्स, इन्वेंट्री बाय 60% ऑफ एडिशनल सेल्स, ट्रेड पेबल बाय 35% ऑफ एडिशनल सेल्स। यही बातें मैंने आपको ओरली अभी रिकॉल कराई थी। तो ये कह रहा है भाई आपका जब इन्वेंट्री, जब सेल बढ़ेगी, क्वेश्चन में रेट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स 80%, ठीक है, किसका? एडिशनल सेल्स का। ठीक है जी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री आसान सवाल लगेगा इंशाल्लाह, आसान सवाल लगेगा आपको इंशाल्लाह। पेपर में मुश्किल लगा था, खैर हो गई। अभी देखो, अभी इंशाल्लाह आसान लगेगा। कुछ लोगों के पास तो पेपर में टाइम ही नहीं बचा। थे में से कोई ऐसे लोग जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें, उनमें से भी शायद कोई ऐसे हों कि जो कहेंगे सर हम तो यहाँ तक पहुंचना चाहते थे मगर हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, हमने सोचा वर्किंग कैपिटल आखिर में उठाएंगे मगर आखिर के लिए टाइम ही नहीं बचा। कुछ स्टूडेंट के साथ ये भी हुआ है वैसे, आपस की बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्ट्राइट ऐसा क्वेश्चन का सवाल है, बिल्कुल वसीम लिमिटेड के नाम से था। बी पार्ट नहीं हुआ था, मुश अभी करवाते हैं, बेफिक्र। अच्छा, और क्या था जी? और क्या कह रहे हैं आगे? हमसे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेल डायरेक्टर, द मेन ऑब्स्टिकल टू इंक्रीजिंग सेल द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, द फाइनेंस डायरेक्टर इन्फॉर्म दैट एनी इंक्रीज इन सेल वुड इंक्रीज। ये हो गई बादशाह। फॉलोइंग द समरी ऑफ एफएल फाइनेंशियल पोजीशन 2022-2023 का प्लान बनाना है हमने। और आपको पास डेटा, एक साल पुराना डेटा दिया हुआ है जो कि नॉर्मली दिया होता है। प्लांट मशीनरी 950 मिलियन, इन्वेंट्री 500, रिसीवेबल 300,
कैश एंड बैंक बैलेंस 30। अच्छा ये रैन रेट 80% पुरानी फिगर का नहीं, 60% पुरानी फिगर का नहीं, 35% पुरानी फिगर का नहीं, ये सारी फिगर कौन सी? एडिशनल सेल्स का, एडिशनल सेल्स का, एडिशनल सेल्स का। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी, एडिशनल सेल्स का परसेंटेज बढ़ाना है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं द सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 वॉज 2200 मिलियन एंड द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 15% ऑफ द सेल अमाउंट। 2022 की सेल्स कह रहे हैं जी 2200 मिलियन जी, 22 करोड़ रुपए की सेल की इन्होंने माशाल्लाह। और ये कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट होता है वो है 15% ऑफ सेल्स। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है अभी बात करते हैं राहुल, बिल्कुल बात करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं एफएल डिस्ट्रीब्यूट 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना देंगे? 25% ऑफ पैट। ठीक है जी, ठीक है आगे चलते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रॉफिट एंड टैक्स एंड दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2023 विल बी इन लाइन विद 2022। ये रेशियो सेम रहेंगे, ये दोनों दोनों रेशियो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आनी। अच्छा आगे चलते हैं। All decision payments except dividend can be assumed to occur evenly throughout the year. Dividend is paid on the last day of the financial year. अच्छा इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन की वैसे इंपॉर्टेंस कुछ नहीं थी, मगर ये अच्छा वो लिख दिया, ट्रांसपेरेंसी ले आया क्या इस समय की बातों से? ट्रांसपेरेंसी लिया है, डिविडेंड लास्ट डे पे हो रहा है, तो मुझे बताएं क्या डिविडेंड की कोई लायबिलिटी होगी? क्या डिविडेंड का कोई पेबल होगा? क्या डिविडेंड का कोई एक्रूअल होगा? जवाब दें यस और नो। क्या लगता है आप सबको? पार्टिसिपेट करेंगे चैट के थ्रू। रिकॉर्डिंग वाले हजरात जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें वो अपने जहन में सोचें, क्या डिविडेंड का कोई पेबल होगा या नहीं होगा? अगर डिविडेंड हम आखिरी दिन पे कर रहे हैं, लेट से 31 दिसंबर को पे कर रहे हैं, लास्ट डे पे कर रहे हैं, तो कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, जब भी नजर भी नहीं आ रहा। आप देखें कहीं ट्रेड पेबल में, अदर पेबल में भी डिविडेंड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपने साल खत्म होते ही पे कर दिया। आपने नए साल में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, नए साल तक आप उसको लेके नहीं गए, आपने पिछले साल का हिसाब पिछले साल के आखिरी दिन चुका दिया। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना? अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस निकाल लें, तो मुश्किल तो नहीं है यार, ये तो बड़ा आसान सा है। इसमें एक एडजस्टमेंट ही जो मिस कर जाएंगे, मुझे लग रहा है पेपर में मिस हो गई होगी। एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस निकालना है तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता है, क्या होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एडिशनल वर्किंग कैपिटल माइनस एडिशनल करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, बात समझ आ रही? ठीक है, तो एडिशनल रिसीवेबल्स आ जाएंगे, एडिशनल सेल्स पहले निकाल लेते हैं। 25% के बढ़ाने को कह रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दें आप एक काम करें ना, रिकॉर्डिंग पॉज करो, आप लोग जरा खुद से ट्राई करें, रिकॉर्डिंग में अगर आप ही वीडियो पॉज करके ट्राई करें। आपको क्या लगता है, एक छोटा सा ग्लिच इसमें हो सकता है, मगर सवाल मुश्किल नहीं है, सब लिखा हुआ है, रिसीवेबल कितने से बढ़ रहा है, पेबल कितने से बढ़ रहा है, इन्वेंट्री कितने से बढ़ी है। जल्दी ट्राई करें। जी आया, आंसर नहीं आया भाई? ठीक है मैं भी सॉल्व करा देता हूँ। 515 टू 0.48, 0.8, 440। एडिशनल इन्वेंट्री 515 टू 0.6, 330 मिलियन कॉमन लिए हुए हैं। 515 टू 0.35 माइनस होगा ये 192.5।
अब एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। थैंक यू। सही कह रहे हो, क्या नाम है, राहुल कुमार, सही कह रहे हो, वेरी गुड। कितना आ रहा है ये? 577.5। अच्छा, अब इसमें से एक 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 काम और करना। देखें, फाइनेंस कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया था। पैसा कहाँ से आता है, फाइनेंस कहाँ से आता है? फाइनेंस दो जगह से आता है, तो डेट से आता है या इक्विटी से आता है, एग्री करेंगे? फाइनेंस दो जगह से आता है, तो या तो डेट से आता है या इक्विटी से आता है, एग्री करेंगे? हाँ जी। इज इट फाइन? तो मुझे बताएं यार, ये जो फाइनेंस है, ये इक्विटी से भी तो, इक्विटी मतलब शेयर्स नहीं होता, इक्विटी मीन इंटरनल फाइनेंस भी तो होता है, रिटेन प्रॉफिट से भी तो पैसा आता है कभी कभार। रिटेन प्रॉफिट भी तो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्या ख्याल है? रिटेन प्रॉफिट से भी तो हम पैसा अरेंज कर सकते हैं। नहीं? मेरी बात समझ आ रही है? रिटेन प्रॉफिट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंस ना यार। कैसे? भाई हमने जो प्रॉफिट कमाया वो अपने अगर बिजनेस में लगा दें, डिविडेंड वगैरह माइनस करने के बाद, रिटेन का मतलब है डिविडेंड वगैरह माइनस करने के बाद। आपको याद है मैंने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी पढ़ाया था कि पैसा रीइन्वेस्ट हो जाता है बिजनेस में, सारा का सारा हम पे आउट नहीं करते, कुछ रिटेन भी करते हैं, कुछ रिटेन भी करते हैं, कुछ बिजनेस को वापस दे देते हैं, ये लो बिजनेस ऐश करो जाओ। ये तो नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है, बोलेंगे चलो यार ये लो पैसे, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार रिटेन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज रिटेन प्रॉफिट? तो रिटेन प्रॉफिट लेस रिटेन प्रॉफिट का मतलब है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो रिटेन प्रॉफिट का मतलब है जो ऑलरेडी मौजूद है, रिटेन प्रॉफिट का मतलब है जो ऑलरेडी हमने अर्न कर लिया है। तो रिटेन प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट पीएटी कैसे आता है, पीएटी है। अच्छा, पीएटी जो निकलेगा, प्रॉफिट टैक्स जो निकलेगा, वो एडिशनल सेल्स पे निकलेगा या टोटल सेल्स पे निकलेगा? जवाब दें। जो पीएटी निकलेगा वो एडिशनल सेल्स पे निकलेगा या टोटल सेल्स पे निकलेगा? देखिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। ये लेक्चर के दौरान भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई थी। देखें, अब जब आप अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे तो अगले साल की सेल कितनी होगी? हाँ, अगले साल की सेल कितनी होगी, मुझे बता सकते हैं आप? टोटल सेल्स इज इक्वल टू ओल्ड प्लस न्यू। टोटल सेल्स इज इक्वल टू ओल्ड प्लस न्यू, 2200 प्लस 550, 2750। एग्री करेंगे? अगले साल की जो सेल होगी वो 2200 भी होगी, 550 भी होगी, यानी के 2750 होगी। क्या ये बात समझ आती है आपको कि अगले साल की सेल ये होने की है भाई? अगले साल की सेल 2200 नहीं है, अगले साल की सेल 550 भी नहीं है, अगले साल की सेल है 2750। 2750, 2750। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो 2750 पे लगा ले 15%। अब जब प्रॉफिट कमाया जाएगा, वो टोटल सेल पे कमाया जाएगा ना, पुरानी सेल भी तो कमा के देंगी, ऐसा थोड़ी पुरानी सेल को हम बोलेंगे नहीं ना आपने कुछ नहीं कमा के देना, ऐसा थोड़ी होगा। 2750 को आप जरा मल्टीप्लाई कर ले 0.15 में, बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ, बहुत आसान लेके चल रहा हूँ, मुश्किल बातें मैं कर ही नहीं रहा अभी, करूंगा थोड़ा आगे जाके करूंगा। 412.5। डिविडेंड कितने परसेंट होता है भाई? डिविडेंड कितने परसेंट होता है? 25%। जी, 103.125। माइनस कर ले, कितना आ गया? 309.375। ये ऑलरेडी अरेंज है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मिलियन कॉमन लिया हुआ। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ये 3 मार्क का सवाल था, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी काफी। क्लियर है? नोट करेंगे इसको प्लीज, जल्दी से नोट।
अच्छा, जिनका नोट हो जाएगा वो बी पार्ट ट्राई करेंगे कि एस्टिमेट मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट एजुकेशन, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल। अभी तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमें इतनी चाहिए ना एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जीरो हो जाए तो मैथमेटिक्स लगा के रिवर्स वर्किंग करके चेक करें क्या मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स। अभी 25% सेल्स ग्रोथ हमने रखी है, तो हमें कुछ बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है, कितनी ग्रोथ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कुछ मैथमेटिक्स का सवाल है। क्वेश्चन ये 2 और 4 6 मार्क मैथमेटिक्स के हैं, आप इसको नोट करें और फिर बी को ट्राई करें। पहले ट्राई करें, आप खुद से जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है वीडियो पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। अभी मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत मजेदार सवाल है। बी पार्ट बहुत मजेदार है, मैथमेटिक्स का उम्दा इस्तेमाल। चलिए जी, गेम जी बोलिए। पेपर में क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकते हैं, आसान भी आ सकते हैं जी, कुछ भी हो सकता है। हमें प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट से वर्स्ट के लिए तैयार हैं जी। कुछ भी हो सकता है, तैयारी करके जाए, अच्छी तैयारी करके जाए। एग्जामिनर के रहमो करम पे कभी नहीं रहना चाहिए, ये मैं बीएफडी वालों को भी बोलता हूँ जब मैं सीए फाइनल को पढ़ा रहा होता हूँ, और आप लोगों को भी यही बोलता हूँ, एमएससी वालों को भी यही बोलता हूँ। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा सवाल है, एस्टिमेट द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट एफएल कैन अचीव अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट assumption. Number 1, no external financing is available, only debt financing is available to the extent that existing debt equity ratio is maintained at the end of 2023. पहले हम आसान काम कर लेते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा, क्या होगा। अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, जैसे अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में जीरो कर दो, अभी तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, अच्छा ये इंटरनल फाइनेंसिंग है, एग्री करेंगे, ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, वो कह रहे हैं ये जीरो हो जाए, तो यार मैथमेटिक्स लगाएं, कुछ कुछ रिवर्स वर्किंग करें, हाँ कोशिश करें कुछ। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल, जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, इक्वल टू एडिशनल नेट रिटेन प्रॉफिट। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितना एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए, एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू एडिशनल रिटेन प्रॉफिट। क्योंकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तो अवेलेबल नहीं है ना, क्या आप इस इक्वेशन से एग्री करते हैं कि ये जो ये फिगर थी, ये वाली फिगर, अब ये फिगर सिर्फ इसके बराबर हो सकती है, ये दोनों फिगर मैच होना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। क्या हम ये बातें कर सकते हैं? हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर ये चीज जीरो है, ये चीज अवेलेबल नहीं है, तो फिर इन दो फिगर्स को मैच होना होगा, फिर ये दो फिगर्स मैच करनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, एग्री करेंगे अगर ये जीरो है तो? ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एडिशनल वर्किंग कैपिटल शुड बी इक्वल टू एडिशनल रिटेन प्रॉफिट, सिंपल एज दैट, वरना हमारा काम नहीं हो सकेगा, और ये इक्वेशन बनाए बगैर सवाल हो नहीं सकता, साफ सी बात है। ठीक है आगे बढ़े। अब एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एडिशनल वर्किंग कैपिटल को अगर मैं देखूं, एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो है ना, असल में वो कितने परसेंट है सेल्स का? 105% एडिशनल सेल्स, एग्री करेंगे? एडिशनल सेल्स है 105%, एग्री करेंगे? भाई देखे ना, 80 60 35, 35 माइनस कर लें इसमें से, माइनस होता है तो ये कितना बन रहा है? 105% ऑफ एडिशनल सेल्स। ये कह सकते हैं एडिशनल सेल्स कितनी है, अभी कितने परसेंट इंक्रीज है, इंक्रीज इन सेल्स कितना है? इंक्रीज इन सेल्स जो है वो 25% नहीं है, 25% नहीं है, 25% पहले था, उसमें तो फाइनेंस लेना पड़ रहा है बाजार से, उसमें तो हमें बाहर जाना पड़ रहा है। एडिशनल फाइनेंस कितना है, इंक्रीज इन सेल्स कितना है?
एक्स, एक्स कह दें, एक्स कह दें, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज इन सेल्स एक्स है, एडिशनल सेल हो जाएगा 2200 × 0.25 एक्स, नहीं 0.25 नहीं, 2200 × 0.25 नहीं होगा अब। 0.25 की जगह एक्स आ गया, 0.25 नहीं है, 25% नहीं, पता नहीं कितना है, ये परसेंटेज ही तो पता करना है हमें। तो क्या मैं कहता हूँ एडिशनल सेल हो गया 2200 × एक्स। भाई बात समझ आ रही है? देखिए मैं बड़ा इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई एक रत्ती बराबर भी डाउट ना रहे किसी को भी, चाहे वीक स्टूडेंट हो या स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, सब बराबर होने चाहिए इस सवाल में भाई। ठीक है, सेल्स को 0.25 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 25% नहीं पता, 10 है, 15 है, 18 है, 12 है, 10 है, कितना है, 25 से कम होगा, 25 पे तो बाहर जाना पड़ रहा है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 105% एडिशनल सेल्स ना, 105% एडिशनल सेल्स कितना बनता है? कितना बनता है? 2310 एक्स। ठीक है जी, 2310 एक्स। अच्छा ये बात समझ आ गई, ये मैंने एक एरिया भी क्लियर किया, ये साइड मैंने लिख दी एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना। अब एडिशनल रिटेन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्लीज मुझे बताया कि कोई इसकी इक्वेशन ट्राई करे यार, एडिशनल रिटेन प्रॉफिट की क्या इक्वेशन बनाई जाए? एडिशनल रिटेन प्रॉफिट टोटल सेल्स पे आएगा या इंक्रीमेंटल सेल्स पे आएगा? हम्म, टोटल सेल्स पे आएगा या इंक्रीमेंटल सेल्स पे आएगा, क्या बात हुई थी? टोटल सेल्स। सही है, सही है, ऑन टोटल सेल्स एग्री करेंगे। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एडिशनल रिटेन प्रॉफिट की? क्या मैं कह रहा हूँ एडिशनल रिटेन प्रॉफिट, रिटेन कितना होगा, रिटेन कितना होगा? इंक्रीमेंटल सेल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी देखिएगा। देखिएगा, इंक्रीमेंटल सेल्स कितनी थी, एडिशनल सेल्स थी? एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, ये भी कह सकते हैं, अगर आप कहें तो ये भी कह सकते हैं। एडिशनल सेल्स इतनी हो जाएंगी, एडिशनल सेल्स, इजाफी सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स 2200 एक्स थी एडिशनल सेल्स, टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगा ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड 2200 था, नया 2200 से इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल हो गया 2200 प्लस 2200 एक्स। तो रिटेन प्रॉफिट कितने परसेंट होता है? सेल्स इंटू 15% पीएटी है, इंटू 1 - 25%, इंटू 1 - 25%। अगर मुझे रिटेन निकालना है 25% जो है पे आउट है यार, तो रिटेन कितने परसेंट होगा, रिटेन कितने होगा, 75% रिटेन होगा, 75% रिटेन होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी इक्वेशन ये बन रही है कि सेल है 2200 प्लस 2200 एक्स इंटू 0.25 इंटू 0.15 इंटू 0.75। देखो मैथमेटिक्स समझ आ रही, मैंने पहले ही कह दिया थोड़ा मैथमेटिक्स है, मुश्किल नहीं है यार, देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। ठीक है जी, तो बता दो क्या बना, तो सॉल्व कर लो ये। 2200 इंटू 0.15 इंटू 0.75, ऐसे भी कर सकते हो, 247.5,
ठीक है, ये रिटेन प्रॉफिट। तो फाइनली फाइनली कंक्लूड करने का टाइम आ गया। एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू रिटेन प्रॉफिट। एडिशनल में नहीं, डायरेक्ट रिटेन प्रॉफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि रिटेन प्रॉफिट तो होता ही एडिशनल है, होता ही इजाफी है, होता ही बचा कुछ है, होता ही कुछ साल का एक्स्ट्रा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। एडिशनल वर्किंग कैपिटल 2300 था। और ये एडिशनल रिटेन प्रॉफिट इतना था। चले जी, सॉल्व करें, क्या आ रहा है? सॉल्व करें, कितना आ रहा है जी? 12% इंक्रीज। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। कोई हमें से ऐसा है जिसने लास्ट टाइम पेपर में दिया हो, पेपर दिया हो ये स्प्रिंग 23 का? हाँ, हो गया था ये सवाल? आसानी से ये आंसर आया था? ये परेशानी हुई थी? क्या हुआ? नोट करें, नोट करें जल्दी से प्लीज, इसका B2 भी कराना है मुझे। हो गया था? नहीं? अच्छा, टाइम ही नहीं मिला था। अच्छा, टाइम ही नहीं मिला, वो तो अलग केस। मैथमेटिक्स थी यार इसमें। नोट करें। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। फर्स्ट अटेम्प्ट है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, लेट गो। ठीक है यार, अभी जो हुआ सो हुआ, खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जल्दी नोट करें, सेकंड पार्ट करेंगे ताकि सवाल है। भाई, एक फरमाइश है कि इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ। किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, जल्दी पूछ लें यार, आगे बढ़ जाएं। B2 ट्राई करेंगे, B2 में कुछ और है, तो नोट करें जल्दी से। B2 में कह रहे हैं फाइनेंस अवेलेबल है, ओनली डेट फाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट दैट एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो इज मेंटेन एट द एंड ऑफ 2023। यही सारा काम वापस से करना है, मगर मान लें कि डेट फाइनेंस थोड़ा सा अवेलेबल है, इक्विटी नहीं। इक्विटी बस वो रिटेल प्रॉफिट वाला ही है जो बच्चा कुछ है बस। इक्विटी होल्डर घर से पैसा लाने को राजी नहीं, बस बच्चा कुछ है, रिटेन प्रॉफिट मिल जाएगा। डेट वाले कह रहे हैं रेशियो मेंटेन रखेंगे तो हमसे ले लो पैसा। एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो कहाँ से आएगा? बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट दी है, गेयरिंग निकाल सकते हैं यार। साथ साथ लें रिजवान, कोशिश करें साथ साथ लें क्लास। लाइव क्लास की बात अलग होती है ना यार। चलें, इसको नोट करें, B2 का आंसर ट्राई करें, इसको नोट कर लें पहले, B2 ट्राई करें जल्दी से, शाबाश। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी डेट फाइनेंस अवेलेबल है, मगर वो कह रहे हैं एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है। एग्जिस्टिंग गियरिंग रेशियो निकाल लेते हैं पहले। एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकालेंगे? डेट ये रहा 465, इक्विटी ये रहा, ऐड कर लें, 800 बनता है। इक्विटी 800 बनता है। 350, 400, 450, कितना आ रहा है? 58.125%। थैंक यू राहुल कुमार। तो ये कह रहे हैं कि जी एडिशनल फाइनेंस जो अवेलेबल है ना, वो टू द एक्सटेंट ऑफ
ये gearing ratio, debt equity ratio needs to be maintained. क्या कोई इक्विटी रेज हो रही है? क्या कोई इक्विटी कंपोनेंट है? चले आसान कर लेते हैं। क्या कोई इक्विटी कंपोनेंट है हमारे पास? जी हाँ, एक इक्विटी कंपोनेंट है हमारे पास। उस इक्विटी कंपोनेंट को आप क्या कहते हैं? उस इक्विटी कंटेंट को, इस इक्विटी को हम जो है रिटेन प्रॉफिट कहते हैं। रिटेन प्रॉफिट हमारे पास है, इक्विटी हमारे पास है, वापस से सेल निकालनी है, जो कि कितने को रिप्रेजेंट करता है? 247.5 प्लस 247.5x। मेरी बात समझ आ रही? भाई इक्विटी फाइनेंस तो इतना ही है ना? इक्वेशन में आएगी ना एक्स की फॉर्म में। एक्स की फॉर्म में, मेरी बात समझ आ रही है? एक्स की फॉर्म में ये हमने इक्वेशन बनाई थी ना एक्स की फॉर्म में, कि यार सेल होती है, पुरानी और नई को मिलाया जाता है, टोटल सेल्स पे हम जो है वो रिटेन प्रॉफिट की और डिविडेंड की परसेंटेज लगाते हैं टोटल पे, टोटल पे। क्या ख्याल है? ठीक है। कितना हो गया? रिटेन प्रॉफिट। हाँ, तो इक्विटी जो एडिशनल डेट, अच्छा अगर इतनी इक्विटी है तो डेट कितना ला होगा, मुझे बताओ। डेट कितना रेज हो सकता है, जवाब दें। अगर डेट इक्विटी रेशियो 58.125% मेंटेन रखना है तो क्या करें? अगर डेट इक्विटी रेशियो इतना मेंटेन करना है तो क्या करें? तो डेट होना चाहिए 58.125% ऑफ एडिशनल इक्विटी। भाई मेरी बात समझ आ रही है? अगर डेट इससे ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेंटेन करने का मतलब है बिल्कुल बराबर बराबर रखना है, जो रेशियो एग्जिस्टिंग चल रहा है वही रेशियो मेंटेन करना है। अगर इक्विटी 100 है तो डेट होना चाहिए 58, इक्विटी 1000 है तो डेट होनी चाहिए 581, अगर इक्विटी जो है 1 मिलियन है तो डेट होना चाहिए 0.581 मिलियन, अगर इक्विटी 247.5 प्लस 247.5 एक्स है तो डेट कितना होना चाहिए? 247.5 प्लस 247.5 एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.58125। बात समझ आ रही? भाई देखो ना यार, वो कह रहे हैं ना कि भाई आपका 58% ये रेशियो मेंटेन रखना है। तो अगर इक्विटी 100 होगी तो 58% डेट है, डेट छोटा है, डेट कम है, डेट कम है। तो जो भी हमारे पास इक्विटी आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.58125 से, ताकि हमारे पास रिलेटेड डेट का अमाउंट आ जाए। भाई बात समझ आ रही है? इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी तो है ही है, डेट भी थोड़ा सा अलाउ हो गया ताकि इतना के रेशियो मेंटेन रहे। ओ भाई मुझे पक्का पक्का बता दो, चैट के थ्रू कंफर्म हो रहा है, समझ आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? 143.86 प्लस। पूछ लो यार, कोई कंफ्यूजन है तो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सवाल है। आर वी क्लियर कि हमने रिटेन प्रॉफिट का जो परसेंटेज है जो कि इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी का 58.25 ले लिया ताकि रेशियो ना बिगड़े, जैसा कि इन्होंने बताया हमें। ठीक है, ऐड करें, क्या आ रहा है? टोटल न्यू फाइनेंस अवेलेबल। अब वही तरीका है, इंक्रीज इन सेल्स एक्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल वर्किंग कैपिटल।
एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टोटल फाइनेंस। एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल फाइनेंस। एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना था, ये रहा, हमने निकाली 105%। 105%। 105% कैसे है, ये रहा 105%। एडिशनल सेल से 105%। एडिशनल सेल 2200 होती है, पुरानी बातें हैं। 2310x। चलो सॉल्व करें। सॉल्व करें। ठीक है राहुल, सही आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ आई। ये B2 का सवाल था, 4 मार्क का सवाल था। क्लियर है, यहाँ पे कोई सवाल है किसी का, पूछ ले। आर भी क्लियर, चटपटा सवाल था, थोड़ा स्पाइसी सवाल था। किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए, नोट कर लें। नोट कर लें, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से नोट कर लें, कोई सवाल है पूछ लें। हाँ भाई ठीक है, नोट कर लिया। ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, और अब जो है कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन जो है वो हमारी अगली वीडियो का पार्ट बनेंगे। आपको यार ये बात समझ आए तो प्लीज़ यार और भी स्टूडेंट से आप शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी का फायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए। मेरा नंबर नोट कर लें, किसी की कोई क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है, मैं व्हाट्सएप पे अलहमदिल्ला अवेलेबल रहता हूँ। आपकी क्वेरीज को मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा इंशाल्लाह। 0321 211 2963। ठीक है जी, क्यों नहीं, चले यहीं तक।